इंटरसेक्शन लाइन इज डन। आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज इंटरसेक्टिंग लाइन। नाउ पैरेलल लाइन। चलो पैरेलल लाइन, दीज आर द टाइप्स ऑफ लाइन। चलो यहाँ पे एक टेबल देखो, दिस इज द टेबल। यहाँ पे ये जो टेबल दिखा रहा है ना आपको, ये फिगर आप देख सकते हो, ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच है। इन दिस फिगर ए बी सी डी इज अ प्लेन, ये एक प्लेन है, अब समझ लो। एंड वी कैन सी सेम सम पॉइंट्स एंड लाइन सेगमेंट्स। यहाँ पे हमें कुछ कुछ पॉइंट दिख रहे हैं और लाइन सेगमेंट दिख रहे हैं। वी कैन सी दिस ऑल आर पॉइंट्स, जो ए बी सी डी हमने लिखे ना, ये दिस आर द पॉइंट्स एंड दिस आर द लाइन सेगमेंट्स, ए बी ए डी एच एच बी सी, बहुत सारे लाइन सेगमेंट्स हमें मिल रहे हैं। ओके, हियर ए बी एंड बी सी इंटरसेक्ट एट पॉइंट बी। चलो कौन कौन सा, ए बी एंड बी सी। देखो ये ए बी है और ये बी सी है, वो दोनों कहाँ मिल रहे हैं, बी पॉइंट पे, तो वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं बी पॉइंट पे। ओके चलो और भी हो रहे हैं, ए डी एंड ए एच इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट। देखो आप यहाँ पे ए डी और ए एच, तो ए पॉइंट पे ए कॉमन है ना, ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। वैसे ही बी सी और बी एफ, बी सी एंड सी एफ, तो सी दो बार आया, बी सी और सी एफ है वो सी के आगे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, दोनों वहाँ पे जॉइंट हो रहे हैं। वैसे ही यहाँ पे सी डी एंड ई डी, सी डी और ई डी डी पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ओके यहाँ पे ये पॉइंट पे, तो ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं। लेकिन ए बी और दूसरी बात सोचो, ए बी और सी डी के बारे में सोचो। ये ए बी और सी डी जो लाइन सेगमेंट है उसको हम एक्सटेंड करेंगे तो लाइन मिलेगी। तो क्या ए बी लाइन और सी डी लाइन जॉइंट हो रही है कोई भी जगह पे? नहीं हो रही है। देखो ये आगे जाएगी ऐसे ही आएगी, ये भी आगे जाएगी ऐसे ही आएगी। इसको बोलते हैं पैरेलल लाइन। जो लाइन एक दूसरे को टच नहीं करती है उसको बोलते हैं पैरेलल लाइन। सपोज़ यहाँ पे ये मेरा मोबाइल है, चलो देखो आप यहाँ पे ये दिस लाइन एंड दिस लाइन आर इंटरसेक्टिंग लाइन। ये लाइन और ये लाइन यहाँ पे मिलेगी एक पॉइंट पे, लेकिन ये जो है सामने की जो लाइन्स है वो कभी भी मिलेगी नहीं। इसको मैं एक्सटेंड करूँगी, आगे आगे जाएगी तो वो स्ट्रेट जाएगी, वो कोई जगह पे आगे जाके भी मिलेगी नहीं, स्ट्रेट है ये। इसको बोलते हैं पैरेलल लाइन। दिस एंड दीज आर पैरेलल। ओके समझो, ये हमारी बुक है, तो हमारी बुक में ये जो है ये लाइन और ये जो हमारा है ये लाइन अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। लेकिन दिस लाइन एंड दिस लाइन ये इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं है। आप देख सकते हो ये जो दोनों लाइन अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ वो इंटरसेक्टिंग नहीं है, तो इसकी जो एजिस है और ये जो है वो इंटरसेक्टिंग नहीं है, वो पैरेलल लाइन है। इसको बोलते हैं पैरेलल लाइन। ये आगे जाएगी तो भी वो एक दूसरे के साथ जुड़ेगी नहीं। चलो मैंने बताया आगे कि ए बी एंड ए एच इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए। मैंने यहाँ पे दिखाया ए बी एंड ए एच, this A, B and A, H are intersect at point A, but we can see A, B and C, D are not intersecting at any point। A, B और C, D कोई भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं हो रहे हैं। मैंने आपको दिखाया A, B and C, D कोई भी पॉइंट पे वो टच नहीं हो रहे हैं। So these A, B and C, D are parallel lines because these are two lines are parallel lines। ऐसी लाइन को बोलते हैं पैरेलल लाइन। अब देखो ये मैंने यहाँ पे एक स्केल ड्रॉ की है, वेट, चलो यहाँ पे मैंने एक स्केल ड्रॉ की है। ये स्केल जो होती है ना हमारी, तो उसकी ये जो लाइन है ना, ये और ये एजिस जो है वो इंटरसेक्टिंग है, लेकिन ये और सामने की जो है वो इंटरसेक्टिंग नहीं है, वो पैरेलल है। ये दो लाइन पैरेलल है और ये दो लाइन पैरेलल है। ये मेरे पास एक इरेज़र है, तो इरेज़र में भी यहाँ की एजिस और यहाँ की एजिस इंटरसेक्टिंग है, बट ये एजिस और ये एजिस पैरेलल है। ओके, और ये एजिस, ये दोनों कभी भी ये लाइन मिलेगी नहीं, और ये लाइन कभी मिलेगी नहीं। अगर मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करूँ लाइन, तो मुझे ये दो लाइन मिलेगी वो पैरेलल होगी, और ये दो लाइन मुझे पैरेलल मिलेगी। हाँ इंटरसेक्टिंग है, ये लाइन और ये बाजू बाजू की लाइन इंटरसेक्टिंग, लेकिन सामने की जो है वो पैरेलल लाइन है। जस्ट लाइक दैट। देखो यहाँ पे मैंने आपको ये सी डी दिखे, तो सी डी यहाँ पे मैंने ट्राई की है, वो होते हैं ना हमारे रेलवे के जो रेलवे के पाटा रेलवेना पाटा जो હોય છે ને તે છે मैं આ ड्रॉ करेला। सॉरी टू से इन गुजराती बट आई कांट फाइंड द वर्ड। तो ये जो रेलवे के जो होते हैं ना वो है, तो यहाँ से जब आप ट्रेन गुजरती है इसके ऊपर से, आपने देखा होगा वो, तो वो पैरेलल है, आगे मिलते ही नहीं है। ये जो लाइन है ये और ये दोनों लाइन जो है रेलवे में आपने गए ना, ट्रेन के नीचे, ट्रेन जिसके ऊपर से जाती है वो पाटा, वो दोनों पैरेलल है। वो जो दो लाइन है वो पैरेलल लाइन है। ओके, फिर ऐसे ही हम जो अगर स्टेप्स अगर देखेंगे सीढ़ियाँ, तो सीढ़ियाँ में भी ऐसे होगा। चलो, तो दीज आर पैरेलल लाइन्स। आई होप कि आपका पैरेलल लाइन का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। सपोज आई हैव दिस पावर बैंक।
मेरे पास ये पावर बैंक है, तो यहाँ पे मुझे एक लाइन मिलेगी और ये लाइन मिलेगी, तो ये दोनों एक दूसरे को यहाँ टच कर रही है, तो दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइन। बट ये लाइन और यहाँ पे सामने की लाइन, वो दोनों कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेगी। कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जहाँ पे ये दोनों मिलेगी, ऐसे ही स्ट्रेट जाएगी। तो दीज आर पैरेलल लाइंस। यहाँ पे ये और ये भी पैरेलल होगी, सामने की पैरेलल और नज़दीक की जो है बाजू बाजू की, ये दोनों इंटरसेक्टिंग, ये दोनों इंटरसेक्टिंग, ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन। दीज टू आर इंटरसेक्टिंग लाइन। ओके, तो आई होप कि आपको पैरेलल लाइन भी समझ में आ गई होगी। चलो नाउ पी क्यू रे के बारे में कुछ रह गया था, तो वो मैं यहाँ पर फिर से लिख रही हूँ। ओके, ये पैरेलल लाइन के ऊपर था। पी क्यू इज़ अ रे, इट इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इज़ पी। ओके, पी क्यू एक रे है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा होगा? पी। ये क्वेश्चन आंसर है, वो मैंने आंसर लिख दिए है। द पॉइंट क्यू, वेयर इज़ द लाइन पॉइंट क्यू लाई, ऐसा पूछा है। तो क्यू कहाँ होगा? पी क्यू रे के ऊपर होगा। अगर ये पी क्यू रे है, अगर कोई पॉइंट क्यू है, तो वो रे के ऊपर ही होगा। वी कांट से दैट क्यू इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट। कैन वी से दैट क्यू इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट? आपकी बुक में ये क्वेश्चन आंसर्स है, तो वो मैंने लिखवाया है, सिर्फ आंसर ही लिखे हैं। कैन वी से दैट क्यू इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट? पी क्यू में स्टार्टिंग पॉइंट पी ही है, तो वी कांट से। ओके, वी कांट से दैट क्यू इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, क्यू को स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बोल सकते, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट तो पी है। पी इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट और क्यू उसके बीच में आया हुआ एक पॉइंट है। ओके, तो क्यू को स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बोल सकते। ओके, चलो नाउ ये फिगर ड्रॉ किया था ओ ए। ओ ए इज़ द रे इन अबो फिगर। ओ ए इज़ द रे, एक रे है ओ ए, उसमें बीच में एक बी बी पॉइंट आया है। इट स्टार्ट विथ ओ, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है ओ, स्टार्ट विथ ओ एंड पासिस थ्रू ए। इट पासिस थ्रू ए। ओके, पॉइंट ए में से वो पास हो रहा है एंड इट ऑल्सो पासिस थ्रू बी, बी में से भी पास हो रहा है। तो हमने ऐसा एक पॉइंट रे ड्रॉ किया। एक रे है जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट ए ओ है, वो ए में से पास हो रहा है और बी में से पास हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमें ओ ए और ओ बी मिलेंगे। दीज बोथ आर सेम रे, दोनों सेम ही है। ओके, उसको अलग अलग नहीं बोल सकते। ओ एंड ओ बी आर सेम। ओके, बट ओ ए एंड ए ओ आर नॉट सेम। अगर हम ओ ए बोल रहे हैं तो उसको ए ओ नहीं बोल सकते, क्योंकि ओ ए इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट, ओ ए विथ स्टार्टिंग पॉइंट ओ। ओके, अगर हम ओ ए बोल रहे हैं तो उसमें स्टार्टिंग पॉइंट आएगा ओ। अगर हम ए ओ बोलेंगे तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा ए, लेकिन यहाँ पे ए स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। ए ओ बोलने के लिए मुझे यहाँ पे ए लेकर फिर मुझे एक ड्रॉ करना होगा और यहाँ पे ओ रखना होगा, देन दैट इज़ ए ओ रे। तो ओ ए रे एंड ए ओ रे आर नॉट सेम, दोनों सेम नहीं है। ओके, ओ ए एंड ए ओ आर नॉट सेम. So I hope you understand the concept. Now you have to write all this in your CW. Okay, I am sending the pics.